बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत अहम मौजू पर बात करने लगी हूँ। ठीक है, इसके बारे में जो भी किसी की राय हो वो कमेंट करके बता सकता है। जब से मैंने ये सुना है कि या अली मदद कहना शिरक है, तो मैं इस मसले पर गौर व फिक्र कर रही थी, इसकी तहकीक कर रही थी कि इसके अंदर क्या हकीकत है। क्या वाकई हमसे कोई ऐसा गुनाह हो रहा है, वाकई हमसे कोई ऐसा शिरक हो रहा है, तो हमें इससे बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तहकीक कर रही थी, मैं हज़रत अली की सीरत पढ़ रही थी, उनकी करामात पढ़ रही थी। तो एक मेरे सामने उनकी करामात आई है जिसने मुझे हिला के रख दिया। ठीक है, देखें आप सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं उसमें एक आयत आती है जिससे हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तुमने इनाम किए हैं, जिनको अपने इनामों से नवाजा है। उनसे बचा जिस पर तेरा गज़ब, गुस्सा है, नाराज़गी है, उनसे बचा हमें। ठीक है, तो इस आयत की मैं तफसीर पढ़ रही थी कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपने इनामात किए हैं। तो उसकी तफसीर में ये मिला कि अल्लाह ताला ने अपने जो नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला के नबी हो गए, अल्लाह ताला के जो 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला के वो बंदे जिन पर अल्लाह ताला ने मोजज़ात से नवाजा उन्हें, उनके बाद अल्लाह ताला के वो नेक बंदे जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी अता से उनको करामात दी, इनामात दिए, अपने इनामात से नवाजा। ठीक है, ये वो लोग हैं जब हम हर 5 वक्त नमाज पे खड़े होते हैं और ये आयत पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर, उन लोगों के साथ शामिल कर, हम उन लोगों की दुआ मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उन बंदों पर अपने इनामात से नवाजा हुआ है, उन अल्लाह ताला के इनाम है जो उनको मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक मैं ये भी सोच रही थी, मैं इस पर गौर व फिक्र कर रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में लाने के लिए माँ की गोद एक वसीला बनाया। तो वो गोद को अल्लाह ताला ने जब उस गोद में हमें लाया, अपने बंदे को उस गोद में डाला, जान डाली, हर चीज़, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये औरत इस जान को दुनिया में लाते लाते इस तकलीफ़ में, इस दर्द में अगर मर जाती है तो वो शहीद का रुतबा पाएगी। उसको ज़मानत दे दी गई, उसको गारंटी दे दी गई कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगी। ठीक है, पर वो जितनी चाहे गुनाहगार हो, जितनी भी चाहे गुनाहगार हो, उसकी बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि वो माँ जन्नत में जाएगी। देखें, एक माँ है, वो वसीला बन रही है हमें दुनिया में लाने का। अगर वो दुनिया में लाने में अगर उसको कोई मुश्किल आ रही है, कोई उसका ऐसा है कि उसकी ज़िंदगी मुश्किल में आ गई है, तो अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की बशारत दे दी। अगर वो हमें दुनिया में ले आई है तो अल्लाह ताला ने उसे क्या इनामात से नवाजा कि उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी। अब वो इंसान उस जन्नत को पाने के लिए अपने माँ बाप के हकूक़ अदा करता है, उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता, उनके सामने उफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, उनके सामने उफ़ भी नहीं कर सकता। ठीक है, वो जितनी भी उसकी ज़िंदगी है या क़यामत तक वो अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे। वो जो उसने दुनिया में से लाने का जो अमल सहा है वो उसका भी हक़ अदा नहीं कर सकेगा। ठीक है, वो माँ का हक़ नहीं अदा कर सकेगा। ठीक है, तो जिस घराने से हमें कुरान समझ आता हो, अल्लाह समझ आता हो, जिस घराने से हमें
حلال اور حرام کی سمجھ آتی ہو، جس گھرانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ تمہارا رزق پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو اس گھرانے کی کیا شان ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک ماں کو اتنا رتبہ دے گا؟ تو جس گھرانے سے اللہ ڈائریکٹ ملتا ہو، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی کیا شانیں رکھتا ہوگا، کن انعامات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوگا۔ وہ جنت کے سردار ہوں گے، ٹھیک ہے، جنت ان کی ہوگی، حوض کوثر ان کا ہوگا، پل صراط سے انہوں نے ہی ہمیں پار لگانا ہے۔ تو ہم ان کی مدد لیں، ہم ان سے جانیں، ہمیں کوئی مشکل آ گئی ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں وہ ہم سے بہتر اللہ کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا رستہ کون سا رستہ ہے۔ اس گھرانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رستہ ہے کہ اللہ کے گھر کس طرح جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ حج کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس گھرانے نے بتایا کہ حج کس طرح کرنا ہے۔ تو اس گھرانے سے اگر مدد لی جائے گی تو شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، ٹھیک ہے، مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، مالک ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارے سردار ہیں۔ ہم پر جو بھی کوئی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، ہم اپنے سردار کے پاس جائیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اپنے سردار مشکل آئے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی قبیلے میں رہتے ہیں، ایک قبیلے کا سردار ہے، ٹھیک ہے، تو اس قبیلے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے سردار کے پاس لے کے جایا جاتا ہے نا، کہ اس قبیلے میں یہ مسئلہ ہو گیا، پھر وہ سردار بتاتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے، اس مصیبت سے ہم اس طرح نکل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی حضرت علی شیر خدا کے پاس اپنی مشکل بتاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح رجوع کرو، ابھی تمہاری رجوع میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو دور کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ ہمیں طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے شان کے مطابق تو کوئی بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ ہی ہم نعوذ باللہ حضرت شیر خدا کو اللہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، نہ ہم اللہ کے ساتھ ان کا ملاتے ہیں، نہ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہمارے سردار ہیں، جب سردار ہیں تو کوئی مشکل آئے گی تو سردار کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے حکم سے، ہر چیز اس کی عطا سے۔ تو ہمارے سرداروں کو جو ملا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے انعامات ہیں ان پر، ٹھیک ہے۔ تو میں حضرت علی کی ایک کرامات ہے جو آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں، اتنی پیاری انعامات، اتنا حضرت علی کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، انجیل میں بھی حضرت علی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کرامات سنیے پھر فیصلہ کیجیے گا۔ مقام صفین پر جاتے ہوئے حضرت شیر خدا، ٹھیک ہے، حضرت شیر خدا جاتے ہوئے لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزر ہوا جہاں پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مولا اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایسا میدان آیا کہ جہاں پانی نہیں تھا، تو پورا لشکر پیاس کی وجہ سے شدت میں تھا، ٹھیک ہے، پورے لشکر کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے پادری نے بتایا
यहाँ سے 14 किलोमीटर के फासले पर पानी मिल सकेगा। एक गिरजाघर था, उसके अंदर एक पादरी था, उसने बताया कि 1400 किलोमीटर दूर के फासले पर पानी मिल जाएगा। तो कुछ हजरात ने वहाँ से जाकर पानी पीने की इजाज़त तलब की। देखिए, हज़रत अली के पास गए और इजाज़त तलब की कि ए मौला, हम पानी पीना चाहते हैं, तो हम जाना चाहते हैं। तो आप हज़रत अली शेर खुदा अपने घोड़े पर सवार हुए और एक जगह की तरफ इशारा किया और खोदने का हुक्म फरमाया। ठीक है, तो उन्होंने खोदना शुरू कर दिया और एक पत्थर ज़ाहिर हुआ। जहाँ से वो जगह खोद रहे थे ना, वहाँ एक पत्थर ज़ाहिर हुआ। तो वो पत्थर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत अली के साथी जो हैं, हज़रत अली के सहाबा जो हैं, वो निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं निकल रही थी, वो पहाड़ नहीं निकल रहा था। ठीक है, तो जब हज़रत अली ने देखा कि पहाड़ जो है, पत्थर जो है, वो नहीं निकल रहा मेरे साथियों से, तो आप अपने घोड़े से नीचे उतरे। तो आपने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से उस पत्थर से हाथ डाला, अपना हाथ, दोनों हाथ ऐसे पत्थर की तरफ बढ़ाए, तो वो पत्थर आपके हाथों पर आ गया। तो आपने वो पत्थर निकाल दिया। तो वो जो पादरी था ना, वो सारा ये वाक़या देख रहा था। तो जब पत्थर निकाला हज़रत अली ने, तो पानी का चश्मा फूट पड़ा, चश्मा निकल आया। तमाम लश्कर ने इससे पानी पिया, लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी पिलाया और अपने मशकीनें भी भर लिए और पत्थर उसी जगह पर रख दिया जहाँ से पानी निकला था ना। फिर वो जो पत्थर नहीं था निकला, हज़रत अली ने वो पत्थर निकाला। जब पानी उन्होंने पी लिया, सारा कुछ अपने जानवरों को भी पिला लिया और अपने लिए पानी महफूज कर लिया, जमा कर लिया, तो फिर पत्थर वहीं रख दिया, तो वो पानी बंद कर दिया। ठीक है, ये सारा मामला जो है ना, वो गिरजाघर का जो पादरी था वो देख रहा था। उसने ना हज़रत अली शेर खुदा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि क्या आप नबी हैं। जो गिरजाघर का पादरी था, उसने हज़रत अली के आगे आके अर्ज़ की, ठीक है, कि क्या आप नबी हैं। आपने फरमाया नहीं, मैं नबी नहीं। पूछा क्या आप फरिश्ते हैं। उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं फरिश्ता भी नहीं हूँ। उसने कहा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। मैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, जब उस पादरी ने ये सारे सवाल कर लिए ना, फिर उसने सवाल किया फिर आप कौन हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं सहाबी हूँ और मुझको ये चंद बातों की वसीयत फरमाई गई थी। हज़रत अली को बताया गया था, ये मुझे वसीयत की गई थी। ठीक है, आप मुझे ताजदारे ख़त्म नबूवत वाले ने ये नसीहतें की थी। ठीक है, नसीहतें फरमाई थी। तो इतना ही सुना उस पादरी ने तो कलमा पढ़ लिया। बस इतना ही सुना और कलमा पढ़ लिया। तो कलमा पढ़ लिया, फिर वो मुसलमान हो गया, सलाम ले आया। हज़रत अली ने फिर उससे पूछा, आपने फरमाया तुमने इतनी मुद्दत तक सलाम कबूल क्यों नहीं किया। हज़रत अली ने उससे कहा कि तुमने इतनी देर सलाम कबूल क्यों नहीं किया। तो उस पादरी ने कहा, मेरी किताबों में ये लिखा है। देखिए, मैंने शुरू में ये बताया था कि हज़रत अली का ज़िक्र ईसाईयत की किताबों में भी है। ठीक है, तो उस पादरी ने कहा कि किताबों में ये लिखा हुआ था कि एक गिरजाघर के करीब पानी का एक चश्मा पोशीदा है, कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक चश्मा है जो पोशीदा है। तो इस चश्मे को वही शख्स ज़ाहिर करेगा जो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा।
जो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। तो चनाचा मैं और मुझसे पहले बहुत से पादरी इस गिरजाघर में इसी इंतज़ार में थे कि ईसाई इंतज़ार कर रहे थे उस शख्स का, उस सहाबी का, कि जो इस चश्मे को ज़ाहिर करेगा। हम उसकी इंतज़ार में थे। आज आपने ये चश्मा ज़ाहिर कर कर हमारी मुराद को पूरा पाया, तो हमने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। तो पादरी ये बयान करते हुए शेर खुदा रो पड़े। जब वो बयान कर रहे थे ना, ये पादरी बता रहा था कि हम उस शख्स के इंतज़ार में थे, तो वो शेर खुदा रो पड़े और आंसू इतने जारी हो गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, मेरा ज़िक्र इन किताबों में। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों की किताबों में मेरा ज़िक्र। वो हैरान हो रहे हैं कि ए अल्लाह, कि इनकी किताबों में मेरा ज़िक्र, हैरान हो रहे हैं। ठीक है, तो पादरी मुसलमान हो गया और इनके खादम में शामिल हो गया और शाम की जो जंगें हुई थी उनमें लड़ता लड़ता वो शहीद हो गया। तो हज़रत अली ने अपने हाथों दस्ते मुबारक से उसे दफन दिया और उसके लिए मफ़रत की दुआ की। हज़रत अली हैरान परेशान हो गए कि इनकी किताबों में मेरा ज़िक्र। ठीक है, हज़रत अली के इंतज़ार कर रहे थे कि वो शख्स आए, वो इस चश्मे को ज़ाहिर करे। लोग इंतज़ार कर रहे थे हज़रत अली का। ठीक है, तो क्यों ना हम कहें कि वो मुश्किल कुशा हैं, क्यों ना कहें कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो मुश्किल कुशा हैं, उन्हें या अली मदद कहना शिरक नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला शिरक करने से हम सबको बचाए। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफ़ी दी है, मगर शिरक की माफ़ी नहीं दी। ये अल्लाह ताला के बंदे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने किताबों के ज़रिए उनका ज़िक्र किया है कि उनके साथ जुड़ जाओ, उनसे मदद ले लो। उनकी मदद से तुम्हें ऐसे ऐसे रास्ते तुम्हारे सामने खुलते जाएंगे, ऐसी ऐसी निशानियाँ तुम्हारे सामने ज़ाहिर होंगी और तुम्हारा ईमान पुख्ता होता जाएगा। तुम्हें यकीन आता जाएगा कि तुम्हारा रब है। ठीक है, हम उन हस्तियों को नौज़ बिल्ला रब के मुकाबले में नहीं लेके आते। हम उनको सिर्फ़ इतना समझते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी अता से नेमतें अता की हैं, इनामात से नवाजा है। उनकी मदद, उनके दर पर जाकर हमें अल्लाह मिलता है। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि इस रास्ते पे चलो तो अल्लाह है, इस रास्ते पे ना जाओ, इस रास्ते पे शैतान है। ठीक है, तो अगर आप इस बात पर जो करामात मैंने आपको सुनाई है कि हज़रत अली का ज़िक्र ईसाइयों की किताबों में है, उनकी किताबों में ज़िक्र था, तो हज़रत अली की क्या शान होगी, उनका क्या मकाम होगा, वो अल्लाह ही जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।